मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के ऊपर कुछ प्रश्न और हल किए हैं। जैसा हमने पहले आप लोगों को बताया था कि किसी वीडियो में एंगल के मान निकालने की सरलतम विधि बताएंगे, तो आज हमने एक चार्ट बना करके ट्रिग्नोमेट्री के 0%, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मानों को गणना करने का एक सिंपल तरीका बताया है। हमने चार्ट में हॉरिजॉन्टल 0, 30, 45, 60 और 90 अंश लिख दिए। वर्टिकल कॉलम में हमने साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेक, सेक, काट लिख दिए। 0 से 30, 45, 60 और 90 के वैल्यू निकालने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं और उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 डिग्री में 0/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 आएगा। 30 अंश को 30 को अगर 1/4 करेंगे तो 1/2 आएगा। 45 डिग्री में 2/4 को हल करेंगे तो 1/√2 आएगा और 60 डिग्री में √3/2 आएगा। 90 डिग्री में 4/4 = 1 हो जाएगा। तो बहुत चार्ट में साफ दिया हुआ है। साइन की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू 0, 30 और 45 और 60 और 90 निकालने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4 लिख करके 4 से भाग दे करके वर्गमूल निकालते हैं तो वैल्यू मिल जाती है। कोसाइन की वैल्यू निकालने के लिए हम उल्टा चल करते हैं। 4, 3, 2, 1, 0 इसको 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग दे के फिर वर्गमूल निकाल लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखते हैं कि cos 0 की वैल्यू 1 आ जाती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 आ जाती है और cos 45 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/√2 आती है। cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2 आती है और cos 90 की वैल्यू 0 आती है। साइन और cos की वैल्यू जब पता चल जाता हम लोगों को है तो साइन को cos से डिवाइड कर देते हैं तो tan की वैल्यू मिल जाती है। तो सिंपल हो गया, हमारा साइन वैल्यू मालूम है तो cos की वैल्यू मालूम है तो tan वैल्यू निकाल लेंगे। कासेक, सेक और काट ये साइन, कॉस और टैन के विलोम होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अपने वैल्यू को उल्टा कर लेंगे। जब उल्टा कर लेंगे तो वो वैल्यू आपको कॉसेक और सेक और काट की वैल्यू सारी मिल जाएगी। हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों के लिए केवल 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यू आती हैं, प्रश्न आते हैं। अगर कभी कदार और किसी एंगल की वैल्यू निकालने की बात आएगी तो या तो उस एंगल की वैल्यू दे देंगे पेपर के अंदर या आपको साइन, कोसाइन और टेंजेंट का टेबल दे देंगे। उस टेबल से ढूंढ लीजिएगा। मेरी जानकारी में इतना ही है कि अभी आपके कोर्स में 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल की ही वैल्यू के सवाल आपके इम्तहान में आएंगे। लेकिन जो बच्चे हाई स्कूल में वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, IIT में जाएंगे, नीट में जाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा हमने अपने इस वीडियो में कुछ सवाल 90 डिग्री ऊपर के लिए हैं, 180 के लिए हैं, 500 के ऊपर के लिए हैं, 1000 के ऊपर के लिए हैं। तो इस प्रकार हमारा उद्देश्य ये था कि अभी से आप आगे की तैयारी ही करते रहें। तो आज हमने कुछ 2 प्रश्न भी हल करने को सीखे जो हमको अच्छे लगे हैं। और ये प्रश्न अगर आप ये प्रश्न और इस तरीके के प्रश्न अगर आप ध्यान कर लेंगे तो आपको आगे के एग्जाम में भी फ़ायदा होगा। और ऐसे सवाल आपके हाई स्कूल बोर्ड में भी आते हैं, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, सब में आते हैं। पहला सवाल में लिया है sin स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा = 3 की। साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर की में कि देखेंगे
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा के। इसके बारे में भी हम चर्चा किसी वीडियो में करेंगे कि कैसे वैल्यू आती है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 3 के, टैन स्क्वायर थीटा बराबर 3 के हो जाएगा। तो थीटा की, तो इसका मतलब ये हो गया कि टैन थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा। टैन थीटा की √3 वैल्यू अगर हमको देखना है टैन की वैल्यू, तो ये 60 डिग्री में आता है। चार्ट में देखेंगे तो टैन थीटा इक्वल टू √3 इज इक्वल टू टैन 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कास थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। तो थीटा की मान ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए जबकि थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें जो है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम को जब हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 कास थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा के, और इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 कास थीटा बराबर आपका 4 के हो जाएगा, और कास थीटा इक्वल टू 1/2 के हो जाएगा। और कास थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, चार्ट में अगर आप देखें कास की वैल्यू तो वो भी 60 डिग्री पर होती है। तो कास 60 इक्वल टू 1/2 के, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री के। तो इस प्रकार से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न लघु उत्तरीय में आते हैं, आधे लघु उत्तरीय में नहीं आते हैं। तो ऐसे सवालों को आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमें पूरा विश्वास है विद्यार्थियों कि ऐसे प्रश्न अगर आप कर लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपको अच्छे नंबर ना प्राप्त हो जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे वीडियो को देख करके ऐसे सवालों को हल करके आप अपने हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद विद्यार्थियों।